यारा कंजकां नूं पूजदे कत्ल कराउण वेले कादे लई नहीं सोचदे जी कादे लई नहीं सोचदे कि मैं वापस जामा चंडी माई कि मैं वापस जामा महामाई जुदाइयां वाला दिन आ गया हो मेरी माँ जुदाइयां वाला दिन आ गया ए माँ मेरी बाबिया लिए सब तेरा उपकार ए माँ मेरी बाबिया लिए सब तेरा उपकार राजू आई गया दरबार राजू आई गया हीरे वांगू चमके मां तेरा दरबार तेरे कोल मिले मैया सबना नू प्यारे जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं अक्सर मुकाम वही हासिल करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स के खास प्रोग्राम रियासी के कलाकार में। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा और आज हम आए हैं आपको रियासी के एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवाने जिन्होंने अपना तो नाम किया ही किया पर अपने साथ ही अपने भाई को भी सिंगिंग की दुनिया में एक पहचान दिलाई है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे रियासी के कलाकार राजू विजयपुरिया जी से। राजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स पर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रियासी अपडेट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आज मेरे घर पे हमारे गरीब निवास पे आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। तो राजू जी आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं, बहुत सारे भजन गाए हैं, मगर आपका एक डोगरी में भजन है जिसको बहुत सारा प्यार मिला है, तो उस भजन से ही शुरुआत करते हैं। हाँ, वैसे तो मैंने बहुत सारे भजन गाए हैं, पंजाबी भी गाया, बहुत सारा लोगों ने मुझे पसंद भी किया है। मैं स्टेज पे पंजाबी बोलता था, गाता था, मुझे बहुत पसंद करते थे, हमारे ही अपने लोग बहुत पसंद करते थे। लेकिन वो सुकून, मैंने हिंदी भी गाया, मैंने हरियाणवी भी गाया, लेकिन वो सुकून, वो इज्जत, वो शोहरत मुझे नहीं मिली, तब नहीं मिली। लेकिन जब मैंने अपनी माँ बोली डोगरी से शुरुआत की, मतलब 10-15 साल गाने के बाद मैंने जब डोगरी से शुरुआत की, मेरा एक ही भजन आया, पाडरे च फुट लग गया। मेरी माँ बोली डोगरी ने मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान, हर जगह, हर जागरण में इतना प्यार दिया कि एक ही भजन गाने से, डोगरी भजन गाने से मुझे बहुत प्यार मिला है। तो मैं वही उसकी लाइन सुनूंगा। हो पाडरे च कुड लगे हो पाडरे च कुड लगे रुकदे नी मेरे पैर ढोल नगाड़ा बजिया रुकदे नी मेरे पैर नच नच कुटे विच भगत नी थकदे सोनिया पोशाकां पाके चंडीदार नचदे नच नच कुटे विच भगत नी थकदे सोनिया पोशाकां पाके चंडीदार नचदे पाडरे च कुड लगे रुकदे नी मेरे पैर। ये भजन था मेरा डोगरी, जो बहुत लोगों ने प्यार किया, और इस भजन ने मुझे समझो में तार ही दिया। ये डोगरी नाम बोली का भजन है, डोगरी पहला भजन था, इसने ही मेरी जिंदगी बना दी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजू जी सिंगिंग की दुनिया में आपका तो नाम है ही है, पर हमने ये भी सुना है कि आपने अपने भाई को भी बहुत इंस्पायर किया था और आपसे इंस्पायर होकर उन्होंने सिंगिंग करियर जो है शुरू किया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा भी एक सपना था, मेरी भी एक सोच थी कि मैं अपने घर में अकेला ही, मतलब ये संगीत लाइन में था। बात बड़ी पहले की है कि हम कटरा में दुकान करते थे, बिजनेस करते थे, हम कटरा में हमने काम किया, दुकानें की वहाँ पर। तो तब हम दोनों भाई इकट्ठे काम करते थे। तो जब काम करते करते हम 24 घंटे ना वो मतलब माता के भजन लगे रहते थे, हम वो सुनते रहते थे, भजन वगैरह सुनते रहते थे। तो हमारी लगन एक उसी टाइप की हो गई थी। तो जी मेरे साथ काम करता था, तब
तो मेरा भी एक सपना था कि यार मेरे साथ एक मेरा बाजू होनी चाहिए, तो मेरे साथ मेरे घर में कोई संगीत से मैं नहीं करता, लेकिन इसने बहुत साथ दिया। और पहली जब एल्बम हमारी टी सीरीज कंपनी गुलशन कुमार कंपनी से जब आई, तो मेरी एल्बम आई, तो मैंने इसको बोला कि यार मैं पंजाबी में गाता हूँ, तो तू एक ऐसा कर, तू मेरे साथ डोगरी में उतर जा। डोगरी इसकी बहुत अच्छी थी, ये बहुत अच्छा गाता था। मैंने इसको कहा कि तू डोगरी में उतर जा, डोगरी गाना शुरू कर दे और मेरे साथ मेरा हाथ बढ़ा दे। और उसके बाद महामाई की ऐसी कृपा हुई, इसकी भी बहुत सारी एल्बमें आ गई। तीसरी कंपनी में बाबा जित्तो की कथा गाई, वैष्णो माता की अमर कथा गाई है, और बहुत कम लोगों को सौभाग्य मतलब ऐसा मौका मिलता है कि माँ वैष्णो देवी की अमर गाथा गाई है इसने। उसका बहुत सारी एल्बम आई, बस फिर चलता ही गया। तो आपको सिंगिंग करते हुए कितना समय हो गया? मुझे तो समझ लो कि अभी मैं 42 ईयर्स का हो गया, 42 ईयर्स। तो हिसाब लगा लो कि मैं 8th में जब पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा मैं, तो उस स्कूल से ही मतलब मुझे प्रेरणा मिली थी कंपटीशन में गाना। उसके बाद शास्त्रीय स्कूल में चला गया, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में चला गया। मतलब धीरे धीरे बस स्कूलों से ही थोड़ी प्रेरणा मिली। हमारे अंकल जी हैं, पोली अंकल जी, उनको बोला जाता है कालका माता में बहुत बड़ा जागरण करवाते थे वो। बहुत बड़े बड़े बाहर के कलाकार आते थे। हम लोगों को इतना शौक होता था देखने का कि हम लोग यहाँ से पैदल चले जाते थे, 3 किलोमीटर के लगभग हम पैदल जाते थे, देखना सुनना, बस सुन के थोड़ा बहुत हम भी गाने लग पाए। हाँ जी। तो हर एक बच्चे का बचपन का सपना होता है कि मैं बड़ा होकर ऑफिसर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पर क्या आपने बचपन में ही सोचा था आप सिंगर बनेंगे, या टाइम के साथ साथ गाते गाते सिंगर बन गए? मेरा सपना था कि मैं 4 लोगों के बीच खड़ा हो सकूं। मेरा ये सपना नहीं था कि मैं कोई डॉक्टर बनूं, या मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, या कुछ भी। लेकिन मेरा एक सपना था कि मेरी एक पहचान हो, मतलब मैं जब मर जाऊं तो ना रहूं तो लोग फिर भी मुझे याद करें। तो राधू जी हमें ये भी बताइए कि क्या सिंगिंग में आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स या ट्रेनिंग करी है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ रियासी अपडेट के व्यूअर्स जो भी देखने वाले हैं, या जो भी लोग आपसे जुड़े हैं, मैं उनके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं घर की मजबूरियों के कारण तब की बात बोल रहा हूँ कि तब इधर इतना कोई साधन भी नहीं था सीखने का। मैं बहुत कम सीखा हूँ, लेकिन कम भी नहीं सीखा हूँ। मुझे आप लोगों ने, मुझे पब्लिक ने, मुझे छोटे छोटे बच्चों ने, सीनियर उस्ताद लोगों को सुन के मुझे आम पब्लिक ने सिखाया। जो उन्होंने पसंद किया वो हमने गाया। और मुझे सीखने की बात करें तो मैं जब जागरण लाइन में आया तो परमजीत जी, उस्ताद परमजीत जी टीटू हैं, जो जम्मू से हैं, वो अम्फला में रहते हैं। उन्होंने जागरण लाइन में उन्होंने मौका दिया था, और मुझे अपने साथ उन्होंने कम से कम भी 3-4 साल मैं उनके साथ रहा हूँ। और उन्होंने मुझे स्टेज दिखाई थी, मुझे उन्होंने जागरण लाइन में उतारा था, तो मैं उन्हीं को ही अपना उस्ताद मानता हूँ, और मैं मानता रहूँगा आगे भी। तो बाकी बताऊँ आपको सीखने की बात कि मुंबई से हैं हमारे गुरुजी, उनसे भी सीखने का मौका मिला। अशोक जी हैं, वो बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं। वो मुंबई से स्पेशली हमारे पास आते थे, एक महीना हमारे पास रहते थे, और हमें उनसे भी सीखने का मौका मिला। उसके बाद जहाँ जहाँ हमें मौका मिला हमने सीखा। हमने पब्लिक से भी सीखा, बच्चों से भी सीखा, और उस्ताद लोगों को भी सुना। हम 12-13 साल हमने कटरा में वैष्णो देवी में शॉप की। हमारा सीडीज का काम होता था, हर समय भजन लगा के रखते थे, और इतना किसी ने नहीं सुना होगा म्यूजिक जितना हम दोनों भाइयों ने म्यूजिक सुना है। 24 घंटे हम म्यूजिक ही, भजन ही सुनते रहते थे। बस उन सुरीले कलाकारों को सुन के उतर गया। मुझे एक बात याद आती है, हंसराज हंस जी,
वॉइस ऑफ पंजाब चल रहा था। फर्स्ट उस समय पहला शुरू हुआ था वॉइस ऑफ पंजाब नहीं, आवाज़ पंजाब थी। तो उन्होंने एक बात कही थी स्टेज पे, मंच पे, वो मुझे आज भी याद है और मैं उस बात को लेके ही आगे बढ़ा हूँ और आगे भी उसको अपने ध्यान में रखूँगा। उन्होंने कहा था कि दो ही इंसान जिंदगी में नाम कमा सकते हैं। दो ही इंसान जिंदगी में नाम कमा सकते हैं, या तो एक बहुत ज्यादा सीखा हुआ, जिसने बहुत ज्यादा सीखा है, उसका गुरुओं में नाम आ जाता है, वो उस्ताद लग जाता है, उसका भी बहुत बड़ा नाम हो जाता है। एक वो हो गया, और एक वो जिसने कुछ सीखा ही नहीं है, उसका भी नाम हो सकता है। मैं वो बात मेरे दिमाग में खटकती गई कि उसका कैसे नाम हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिसने सीखा नहीं है वो इंसान दिल से गाता है, और दिल से अगर वो गा ले तो सीधी तार भगवान के साथ जुड़ सकती है। और उन्होंने कहा था, मास्टर सलीम जी हैं, कितने बड़े सिंगर हैं, उस्ताद लोग हैं, उनके पिताश्री पूरन शाह कोटी जी, मास्टर सलीम जी ने एक बोल कहा था कि पंजाबी च बोलिया सी उन्होंने, संगीत किसी दी प्यो दी जगीर नहीं है, संगीत गरीब के घर भी आ सकता ते अमीर के घर भी आ सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सीखने कोई डिग्री तो नहीं की मैंने, लेकिन 2013 में मैंने अपने छोटे भाई को ग्रेजुएशन करवा दी है संगीत की। हम कहना नहीं चाहते हैं किसी को कि बोलेंगे हमने ये किया वो किया, मैंने तो नहीं सीखा, अपने बच्चों को सिखाएंगे, उतारेंगे, सिखा के उतारेंगे। डोगरी की गल करनी, डोगरी साड़ी माँ बोली है, जेदे तले अस जम्मे पले, साढ़े मम्मी में अज तो तुसीं दसना, साढ़े बच्चे इत्थे घुमा दे, तुस अगर साढ़े बच्चे कन्नै हिंदी विच गल करगे ना ते केह् पता साढ़े बच्चे तुसीं डोगरी च जवाब देङन। मेरी मम्मी कन्नै बाद ये गल करो तुस, उन्हें तुस अगर हिंदी विच कोई गल पुछगे ना, उन्हें तुसीं डोगरी च जवाब देना। उन्हें डोगरी साड़ी मां बोली है, असें ओहदे बगैर रह नहीं सकते, असें ओहदे बगैर सुकून नहीं आउंदा। ते कुछ लोकें दे कमेंट भी आउंदे है उन्हें कि तू पंजाबी बोलना है, कई बार इ'यां भी बोलते हैं कई लोग, इ'यां मतलब दूई लैंग्वेज कन्नै भी बोली ओड़दे, कोई डोगरी नहीं बोली सकदा, मतलब इ'यां भी बोलते हैं। लेकिन मैं उनका भी शुक्रिया करना, उन्हें भी प्रणाम करना कि भाई जियां जेह्दा कोई प्रोफैशन होता बंदे दा, उ'आं गै मतलब उन्हें बंदे ने चलना पौंदा, जिस हिसाब की स्टेज होआ उस हिसाब कन्नै उसने परफॉर्म करना पौंदा। बाकी एक गल है कि अगर मैं अपनी फेसबुक उपर लाइव होना, जां मेरी फेसबुक है जां मैं उहदे पर लाइव होना, केह् होंदा कि मेरे कन्नै पंजाब दे दिल्ली दे लोग जुड़े दे ने। उसदा 3000 बंदा बाहर दा आया ते 2000 साढ़े JNK दा भी है। मैं उनके वास्ते डोगरी भी बोलना। हूँ जो बाहर महाराष्ट्र का बंदा है, हूँ मैं अगर उन्हीं की अगर डोगरी बिच्चे बोलिए सनागा तो उन्हें कोई समझ थोड़ी होनी। मैं हिंदी भी बोलना पौनी है, मैं पंजाबी भी बोलना पौनी है ना, पंजाबी भी बोलना पौनी। ये तुसे पब्लिक ने ये सोचना चाहिए कि गलत कमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि असें हर किस्म का इंसान कन्नै मिलना पौंदा। अस कलाकार असें हर जगह जाना पौंदा। असें पंजाब भी जाना, पंजाब कोई साढ़ा कोई साउथ अफ्रीका थोड़ी है, वो भी साढ़े इंडिया दी है, इंडिया है, साढ़े इंडिया के लोग ने। हिमाचल कोई कनेडा थोड़ी है। तो असें कोशिश करनी चाहिए अपने देश के हर जगह के लोगों की असें खुश करना चाहिए, कलाकार की एक कोशिश होती है। राजू जी, आपने बेटियों के लिए भी बहुत ही सुंदर गीत गाया हुआ, तो उस गाने की 4 लाइनें अगर आप हमें सुना दें तो। बेटियों के लिए मैंने गीत गाया है, क्योंकि मेरे घर में भी बेटियां हैं, हमारे घर में भी बेटियां हैं, तो बेटी हर घर में होनी चाहिए। हमारे डैडी जी कहते हैं कि बेटा, जिस घर में बेटी नहीं होती वो बेड़ा कभी सुच्चा नहीं होता, पवित्र नहीं होता। जिस घर से बेटी का कन्यादान नहीं होता वो कभी भी घर पवित्र नहीं होता। तो वो मुझे उसको लेके, उस सोच को लेके मैंने ये गीत गाया था कि बोल सुनाता हूँ आपको। जा दुनिया दिया सोने रब्बा,
विच मार मकोंदे ते पुत्तां नू सिर ते चढ़ाया। एक घर में बेटी जन्म ले रही है, उसको जन्म लेते ही मार दिया जाता है और दूर दफना के घर वापस आते हैं। पीछे उस बच्ची की आत्मा जो रूह वापस आती है और क्या कहती है, होतियां जम्मन ते होन निराशा, पुत्रा ते लोंदे ने आसां। तियां जम्मन ते होन निराशा, हो पुत्रा ते लोंदे ने आसां। इस डाली कदे उस डाली, इस डाली कदे उस डाली, हो रहंदा नित ही डेरा। रब्बा वे न कुड़ियां दा हो चिड़ियां वांग बसेरा। रब्बा वे न कुड़ियां दा हो चिड़ियां वांग बसेरा। होके भी जवान जदू छंड दियां गुड्डियां, मापियां दी अखां विचों नींदरां नहीं उड्डियां जी, नींदरां नहीं उड्डियां। होके भी जवान जदू छंड दियां गुड्डियां, मापियां दी अखां विचों नींदरां नहीं उड्डियां जी, नींदरां नहीं उड्डियां। सोचां दे विच रात गुजर जाए, सोचां दे विच रात गुजर जाए, हुंदा नहीं सवेरा। बावे न कुड़ियां दा हो चिड़ियां वांग बसेरा। ये भजन था और लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया इस गीत को। जम्मू से भी, पंजाब से भी, दिल्ली से भी, हर जगह से लोगों ने मुझे प्यार दिया है और आज आपके सामने। जी बहुत ही प्यारा गीत है जिसके जरिए आपने सोसाइटी को बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हुआ है। तो राजू जी, आप अपना इंस्पिरेशन या अपना आइडियल किसे मानते हैं? आइडियल सबसे बड़ी बात बता दूं आज आपको, सबसे बड़ा आइडियल मेरे लिए मेरे मम्मी डैडी है। मेरे मम्मी पापा हैं। मेरी माँ बीमार रहती है लेकिन कभी भी अपना दुख हमें नहीं दिखाती। मेरे डैडी, मेरे पापा मेरे लिए भगवान है। इससे बड़ा आइडियल मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जो बनता था वो सरता था, हमने किया। बाकी आगे भी करते रहेंगे। माता रानी से दुआ करोगे आप लोग ही हमारे काम खुल जाए, हमारा जागरण खुल जाए। तो नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे अभी आ रहे हैं, तो हमारा काम खुल जाए और हम अपनी ये सोच को बदले ना, चेंज ना करें और आगे बढ़ते जाएं, करते रहेंगे जैसा जैसा। जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लॉकडाउन में अपने लिए, लॉकडाउन भी और मतलब असल जिंदगी में भी हर कोई अपने आप में बिजी है, अपने लिए करना, अपने लिए मतलब जीना, मगर जो दूसरों के लिए करे रियल हीरो तो वही है। तो बहुत अच्छा काम आपने किया और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे करते रहें। तो राजू जी, हमें ये भी बताएं कि आपके दिन का क्या शेड्यूल रहता है, मतलब कितने घंटे आप रियाज करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप दिन में? देखिए, अब तो हमारे घर वाले भी परेशान हो गए। अब तो हमारी बीवी, जब बच्चे तो चलो, बच्चे तो संगीत से प्यार करते हैं, बच्चे तो हो जाते हैं खुश, लेकिन घर वालियों का तंग आ चुकी। बोलते क्या शोर शराबा डाल रखा है। फिर क्या करते हैं हम, हारमोनियम उठा के, तो हमारे पीछे मंदिर है, जो बाबा वाला कमरा है, हमारा पुराना घर है, जो हम वहाँ पे बैठ के तो अपने दिल की पड़ास तो निकालनी है ना। क्या क्या कहाँ जाएंगे, मतलब जो दिल में है वो तो निकालना ही है ना, रह तो नहीं ना सकते हम। मतलब जो बंदा महीने के 22 दिन या 20 दिन कंटिन्यू प्रोग्राम कर रहा है, मतलब वो घर में 5-6 महीने के लिए कैद हो जाए, तो मतलब उसको क्या गुजरेगी उसके ऊपर। हमने फेसबुक के थ्रू लाइव आके अपने घर में जागरण करके उन लोगों को तब भी हमने खुश किया कि कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों की तार ना टूट जाए, क्योंकि जो लोग माता रानी को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, उनका भी विश्वास ना उठ जाए। हमने फेसबुक के थ्रू लाइव आके, अपने घर से लाइव आके उन लोगों तक जागरण पहुंचाया है, क्योंकि ये लोग जुड़े रहें, इनकी आस्था टूटे ना।
तो हमने उनको भी खुश किया और रियाज तो चलता ही रहता है 24 घंटे, मतलब आते जाते गा रहे हैं, मतलब क्या करेंगे फिर, तो ज़्यादा से ज़्यादा शाम को निकल लेते हैं बाहर, बाकी पूरा दिन घर में लगे। झगड़ा चल रहा है ना कि लॉकडाउन में एक बात बताता हूँ, खाने की कुछ चीज़ें बनाना सीख ली हमने, डिशें बनाना सीख ली, थोड़ी उनको हेल्प करनी थोड़ी, अब तो मैं सब्जी बहुत बढ़िया बनाता हूँ। हाँ जी, ऐसे ऐसे निकलता गया जी, रियाज भी चलता गया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने पहले भी सुना था कि आप मतलब सिंगर तो बहुत अच्छी है ही है, मगर उसके साथ में आप घर के कामों में भी मतलब मदद करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये बताइए कि अगर मतलब सिंगर तो आप हैं ही, मगर आपको एज अ एक्टर अगर बॉलीवुड में काम करने का मौका मिले तो क्या आप एक्टिंग करेंगे? मुझे जी बहुत अच्छी बात, मेरा सपना भी था एक, मैं एक्टर रोल करने का मेरा एक सपना भी रहा है, लेकिन घर की मजबूरियों के कारण पीछे रह गए, हम नहीं आगे पहुंच सके। चलो कोई एक प्लेटफॉर्म मिला हमें जिसकी वजह से हम चलो लोगों के बीच आए, चाहे अपने जे.एंड.के के लोगों के सामने ही आए, लेकिन आए तो हैं किसी भी बहाने। और मेरा कोशिश है मेरी कि मैं भी एक कोई मूवी करूं, एक मैसेज मूवी होगी, मैसेज मूवी, जिस आशा से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको उसी आशा से ही, अगर उसी आशा से रिलेटेड ही कोई चीज़ दूंगा तो हो सकता है बड़ी जल्द पूजा जी ये सपना पूरा होगा। और एज ए एक्टर और एज ए सिंगर, मॉडल समझो, सिंगर समझो, उसके रूप में मैं कोशिश करूंगा कि डोगरी को लेके मैं बड़ी जल्द एक न्यू शॉर्ट मूवी समझो, उसी में सॉन्ग भी होगा मेरा, उसको लेके आ रहा हूँ। और थोड़े ये बस लॉकडाउन ये हट जाए, उसके बाद मेरा एक सूफी ट्रैक आ रहा है जिसका दिल्ली से म्यूज़िक हुआ है, दिल्ली से म्यूज़िक करवाया, उसका वीडियो बस थोड़ा सा गाड़ियाँ चल जाएं, बाहर जाना है, राजस्थान जाना है, राजस्थान की लोकेशन है उसमें वीडियो के लिए, तो सूफी भी करूँगा, हिंदी भी करूँगा, पंजाबी भी करूँगा, पीछे नहीं हटना है। डोगरी को लेके हम ज़्यादा काम करेंगे, हमारी अभी सपना है। तो अब हमें ये बताइए कि अगर आपको एक दिन के लिए कोई मैजिकल पावर दी जाए तो आप क्या करेंगे? कोई एक ऐसी चीज़ जो आप ऐसे नहीं कर सकते पर आपको लगता है कि अगर आपके पास मैजिकल पावर हो तो आप वो चीज़ कर सकते हैं, तो ऐसा क्या होगा जो आप करेंगे? पब्लिक के लिए कुछ करना चाहता हूँ, गरीब लोगों के लिए करना चाहता हूँ। तो अभी हमने देखा है कि लॉकडाउन जब से हुआ है तब से मतलब आम जो बहुत सारे लोग हैं जो फ्री बैठे हुए हैं घर पे, और सब लोग अपना अपना टैलेंट जो है किसी ना किसी तरीके से मतलब जनता के सामने ला रहे हैं, कोई सिंगिंग, एक्टिंग या कुछ भी। तो हमने देखा कि बहुत सारे सिंगर्स भी हमारे सामने आ रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि सिंगर बनने के लिए सीखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमने ये भी सुना कि कोई भी उठ के सिंगर बन जाता है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? ये गाने के लिए सीखना जरूरी है ना, इतना गाने के लिए ना ये जो रूह, जो आत्मा मिलनी चाहिए। अगर आपका मन, आपका दिमाग अगर बोलता है, आपकी आत्मा बोलती है कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो मेरे ख्याल में जितना ही आपको सीखने की जरूरत है उतना ही उसको समझने की जरूरत है। उसको अगर आप लोग समझोगे, फील करोगे, तो मैं ये भी कह सकता हूँ, ये नहीं है कि सीखा हुआ बंदा ही गा सकता है। मैंने अभी एक इंडियन आइडल का एक शो हुआ था, सनी हिंदुस्तानी का, मैंने देखा वो लड़का सेम डिट्टो टू डिट्टो नुसरत साहब जी को गाता है, फॉलो करता है। उसका मैं इंटरव्यू देखा, वो उधर स्टेज पे उसको पूछ रहे हैं कि आपने कहाँ से सीखा है, वो बोलता मैंने कहीं से नहीं सीखा, मतलब उनको सुन के सीखा। इसका मतलब यह है कि जिसको भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है ना, जिसको भगवान ने नवाजा है, जिसको भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से संगीत मिला है, माँ सरस्वती ने संगीत दिया है, जिसके अंदर हुनर है, वो ऊपर से आ जाता है, उसके चेहरे से पता चल जाता है कि नहीं इसके अंदर संगीत है। उस इंसान को सीखने की जरूरत नहीं रहती। किशोर दा एक ऐसे इंसान से, जब स्टूडियो में जा कहीं निकलते थे ना तो लोग खड़े हो जाते थे उनको देख के। वो उनका खुद कहना ये था कि मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मुझे सारे गामा पादा निसा नहीं आता, मैंने सीखा नहीं था। लेकिन जब वो स्टूडियो में आते थे ना
जब उनको कोई कंपोजिशन दिखा देते थे, म्यूजिक बनाया हुआ है जी ये किशोर जी आपने ये गाना है, क्या है जी दिखाओ जी। गाना था खाई के पान बनारस वाला, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, बड़ा हिट गाना गया था। गाना था वो खाई के पान बनारस वाला। उन्होंने बोला दो जी मेरे को, क्या कंपोजिशन क्या है, दिखाया जी गाना लिखा हुआ, दिया, जब दिया देखा उन्होंने ये गाना है। बाहर गए, तभी स्टूडियो से बाहर गए बाजार गए, जाके क्या किया, 3 पान लिए, 3 पान लिए, एक वहां पे जाके खाया, मुंह में डाल के गाने की प्रैक्टिस की, गाया कि पान खाते हुए बंदा कैसे गा सकता है, मतलब कैसा दिखना चाहिए। और जब वो स्टूडियो के अंदर आए, उन्होंने बोला चलो भाई करो रिकॉर्डिंग शुरू, पान मुंह में डाला तो शुरू हो गए। वो जब वो पान खा के वही फीलिंग उन्होंने देखा, उनका कहने का मतलब ये था कि जो चीज़ हम गा रहे हैं उसको दिल से, मतलब उस समझ होनी चाहिए उस चीज़ की कि हमने क्या गाना, फील होना चाहिए। तो जब बंदा अगर फील से गाए तो सुर वो फिर वो देने वाला बैठा है, सुर वो देता है, सुर भगवान देता है। उनका कहने का ये मतलब, सीखना जरूरी है, लेकिन उसको समझो, किसी की निंदा चुगली नहीं करो। संगीत वाले लोग होते हैं जिनको संगीत दिया हुआ, गंधर्व सुना है आपने, किस कैटेगरी में आते हैं कलाकार लोग, किस कैटेगरी में कलाकार लोग आते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। गंधर्व होते हैं, गंधर्वों में तुलना की हुई है कलाकारों की। तो फिर मेरे ख्याल में हम किसी से कम भी नहीं है ना। तो मैं कहता हूँ कि जितना आप लोगों को सीखते हो, सीखो भी, लेकिन उस मालिक को भी याद करना, भाई प्रभु तेरी कृपा है, तेरी वजह से ये हमें कंठ मिला है, तेरी वजह से ही हमारा सब कुछ है, तो तूने दिया है और तू ही इसको कायम रखना। फिर अपने आप पब्लिक में भी नाम होता है, पब्लिक में भी मतलब आपको प्यार मिलेगा, नाम अपने आप बन जाएगा जब आप उसको साथ लेके चलो। ठीक है, सुर तो उसने दिया हुआ ना। तो बड़े बड़े फनकार लोग हैं जिन्होंने सीखा हुआ है, बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने सीखा हुआ है, घर में बैठे हैं डिग्रियां करके, बेचारे घर में बैठे हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि जी भी कलाकार है, डिग्रियां की हुई है। मैं एक बात लास्ट कहना चाहता हूँ। मैं छोटा था, हमारे रियासी में जोगरा शीतल जी थे, लोग करते ना आज डोगरी। मैं गारंटी के साथ चैलेंज कर देता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि दीपक खजूरिया जी, मैं दीपू भैया बोलता हूँ उनको, डोगरी में हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी में उनके लेवल की किसी की वो आवाज नहीं है। इतना सुरीला डोगरी कोई नहीं गाता है, बड़े सीखे लोग भी नहीं गाते हैं। और जोगराज शीतल जी थे, मैं छोटा था, मैंने उनके साथ ढोलकी बजाई है, दीपू जी के साथ मैंने खुद ढोलकी बजाता था, मैं ढोलक बजाई है। जोगराज शीतल जी मुझे, जब मैं बैठता था कभी उनके पास, तो बोलते थे बेटा, एक बार पत्नीटॉप चले गए थे हम, पत्नीटॉप गए थे, मैं ढोलक लेके उनके साथ गया था, ऐसे एंजॉय करने के लिए गए थे। तो हारमोनियम बजाते थे, इतना मजेदार, कोई बंदा ऐसे गुनगुना लेता, वहीं पे स्केल पकड़ लेते थे, और उनको रागों की कोई नॉलेज नहीं थी। उन्होंने अपने आप ही माँ सरस्वती ने, माँ की कृपा ने, उनकी उंगलियों में अपने आप ही प्रैक्टिस हो गई थी, बजा के घर में खुद ही प्रैक्टिस कर, मतलब उन्होंने किसी से सीखा नहीं था। मुझे कहते थे राजू यार मुझे कोई राग लोगों की नॉलेज नहीं है, मेरे को भगवान की तरफ से अपने आप हुआ है। और दीपू भैया जी भी ऐसे ही बोलते थे, भैया हमें भी कोई सीखा नहीं है, कोई डिग्री नहीं की है, लेकिन अपने आप आ गई है, सिर से साधना की है, तपस्या की है। ये संगीत भी एक तपस्या है, सादगी है। ये जो बंदा इसको ऐसे करके लेगा ना, ऐसे करके लेगा, उसको ये ऐसे उठाएगी, तो जो बंदा ऐसे करके लेगा ना, फिर वो पढ़ाई फिर घर में रह जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ उनको वो आज नहीं है हमारे जोगरा शीतल जी, लेकिन मैं आज भी उनको नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। तो दीपू भैया जी से तो सीखा ही सीखा, क्योंकि एक हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट की आवाज़ है वो, डोगरी के संगीत की आवाज़ है वो, लोग नहीं समझते हैं लेकिन मैं समझता हूँ। हाँ जी। तो अगर
अगर आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट की कोई 3 क्वालिटीज बतानी होगी तो आप क्या बताएंगे? मुझे पहली क्वालिटी, अब हमारी रियासी में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी रियासी में एक क्वालिटी और बढ़ गई है। पहले चंद लोग होते थे, अब बहुत सारे हो गए हैं। एक संगीत में रुचि रखने वाले लोग आ रहे हैं, संगीत को जिंदा रखने के लिए पीढ़ी जाग चुकी है। तो दूसरी क्वालिटी ये है कि सबसे बड़ी क्वालिटी हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट की ये है कि जिसकी वजह से पूरा जे.एंड.के पल रहा है, जिसकी वजह से पूरा जे.एंड.के पल रहा था, उस क्वालिटी को मैं बहुत नमन करता हूँ। वैष्णो देवी का दरबार है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड आता है जहाँ पर और दर्शन करके जाता है। सबसे बड़ी क्वालिटी ये है। और तीसरी क्वालिटी, एक ब्रिज बन रहा है ना, ब्रिज बन रहा है कि मैं गया वहाँ पर देखने के लिए, तो मुझे एक ये भी लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में ना, जब ये पूरा तैयार हो जाएगा और दूर दूर से लोग इसको देखने जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप पहली नजर में प्यार में यकीन रखते हैं? कभी ऐसा हुआ है या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? लव एट फर्स्ट साइट। प्यार तो मेरी माँ मेरे से इतना करती है कि मुझे प्यार की बात बताऊं तो 12th पढ़ते पढ़ते मेरी शादी हुई। मौका नहीं मिला। अरे 12th के एग्जाम हुए थे और रिजल्ट आना था और तब की बात बता रहा हूँ। मेरी वाइफ ने 10th के एग्जाम दिए थे। ऐसी पोल नहीं खोलनी चाहिए मीडिया वालों को, लेकिन चलो खुल के ही तो बता देते हैं। ओहो, 12th के पेपर दिए थे मैंने और रिजल्ट बाद में आया, शादी हो गई, रिजल्ट बाद में आया। और मेरी वाइफ का भी 10th का शायद रिजल्ट शादी के बाद ही। और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई, पर अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए। ऐसी कौन सी चीज है जो टी से शुरू होती है, एंड भी टी से होती है और उसके बीच में भी टी होता है? टी से शुरू होती है, टी से शुरू होती है, टी से खत्म होती है, बीच में भी टी होती है। ये कहाँ फंसा दिया आज आपने मेरे को? सोचिए। टी से जो हो सकता है। हार मान ली। इसका करेक्ट आंसर है टी पॉट। टी से शुरू, टी से खत्म, बीच में भी टी। टी पॉट हिंदी में जिसको हम चाय बोलते हैं, बीच में भी टी। वो दरअसल पता क्या मुझे जी, चाय मैं बड़ी कम पीता हूँ ना, कम मुझे दी नहीं जाती चाय, तो लेट उठता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम भाभी जी को बोलेंगे कि आपको चाय भी पिलाएं और चाय के बारे में भी बताएं, ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी आपने। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर गुप्ता जी के गार्डन में शर्मा जी के मुर्गे ने अंडा दिया तो वो अंडा किसका हुआ? गुप्ता जी के गार्डन में जी, शर्मा जी के मुर्गे ने अंडा दिया तो वो अंडा किसका होगा? तो मुर्गा तो पहले मुर्गा अंडा देता ही नहीं है, तो मुर्गा अंडा देता ही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर दे दिया आपने। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती रहती है पर कम नहीं होती? बढ़ती रहती है और कम नहीं होती। ऐसी क्या चीज है जो बढ़ती रहती है, कम नहीं होती? नो चीटिंग। एज तो नहीं लगता? एज जी, करेक्ट आंसर। सो धन्यवाद आपका कीमती समय रियासी अपडेट्स को देने के लिए। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे आज के खास प्रोग्राम रियासी के कलाकार में हमारे रियासी के ही कलाकार राजू विजयपुरिया जी। फिर मुलाकात होगी एक नए रियासी के कलाकार के साथ, तब तक बने रहिए रियासी अपडेट्स के साथ। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप भगत को दीजिए अनुमति। धन्यवाद। कि मैं वापस जामा चंडी माई, कि मैं वापस जामा महामाई, जुदाइयां वाला दिन आ गया हो मेरी माँ, जुदाइयां वाला दिन आ गया, जाद दिल चुना है, दिल चुना जावेगी बुलाई, जुदाइयां वाला दिन आ गया।